नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में 8वां चैप्टर है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इसके राइटर है मोहन राकेश और साहित्य का प्रकार है यात्रा वर्णन। गुलमर्ग कश्मीर का एक दर्शनीय स्थान है। कश्मीर में आया हुआ एक अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान है और वहीं का पूरा परिवेश लिया हुआ है, जिससे उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया हुआ है। मोहन राकेश जो है, उनका जन्म जालंधर पंजाब में जन्म हुआ था। इनका पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में रुचि होने विशेष थी, अतः राकेश बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की पढ़ाई की। बाद में DAV कॉलेज जालंधर से हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और वहाँ पर उन्होंने अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का भी सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात वो परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभव विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। देखो, गुलमर्ग कश्मीर है तो कश्मीर ऐसे ही सुंदर है, तो उसमें एक गुलमर्ग एक स्थल है, तो उसकी जो प्राकृतिक शोभा है और उसमें बिताई हुई एक रात उसकी खिड़की से उन्होंने झांकी की हुई एक रात का प्रस्तुत यहाँ पे अंश है। चैप्टर है, हम देखेंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन यानी अनमना। उदासीन यानी अनमना। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ आंखें एक बार देख लेती है, थोड़ी समय तक उसका आकर्षण रहता है, थोड़ा नयापन महसूस होता है, फिर वही उससे मन उब जाता है, यानी अनमना हो जाता है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण सा नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। देखो क्या कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार वो गुलमर्ग देखा तो उन्हें कुछ भी वहाँ असाधारण नहीं लगा। वहाँ पर है क्या? एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के वृक्ष है, घने झुरमुट यानी पेड़ पौधों का समूह। झुरमुट शब्दार्थ है झुरमुट। पेड़ पौधों का समूह, उनको कुछ भी असाधारण नहीं लगा। देवदारों के बहुत से झुरमुट, एक खुला सपाट मैदान, तब वो पूरे एक ही घंटे में पूरा गुलमर्ग देख आए थे। मगर
बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उसको पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। देखो एहसास यानी अनुभव। महीनों रहने के बाद भी उन्हें एहसास हुआ कि 1 घंटे में तो क्या, महीनों वहाँ रहने पर भी उसे पूरा नहीं देखा जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह आत्मीयता, अपनापन। धीरे धीरे वहाँ पर रहने पर इतनी व्यक्ति के गुलमर्ग में रहने से व्यक्ति की आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है कि वो भी उसे ही अपने जीवन का एक हिस्सा ही समझने लगते हैं। जैसे वहाँ पे कांपती तितलियाँ, देखो तितली को यहाँ कांपते हुए कहते हैं। फिर है उठते बादल और चमकती पहाड़ियों, बर्फ से ढकी चमकती पहाड़ियों की तरह उसी के हिस्से में लगता है। दूसरी ओर है कि उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। देखो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों संध्या यहाँ पे शब्द हुआ है। सूर्योदय तो जब सूर्य सवेरा जब होता है तब, और सूर्यास्त जो सूर्य ढलने का जो समय होता है वह। दोनों संध्याएं जो घना कोहरा रहता है और पीली धूप क्योंकि उस वक्त धूप बहुत कम होती है, उसको पीली धूप कहा है। पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कितना ही परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित सा रहता है। जब वो वहाँ से छूटता है तो अपना ही कोई वहाँ पे छूट गया हो ऐसा एहसास होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। मुग्ध यानी मोहित। मुग्ध यानी मोहित। गुलमर्ग में यही सब जगह पर अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल खिले होते हैं, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में भी। और ये दृश्य आँखों को बहुत ही सुख पहुँचाती है। आँखें मोहित होकर उसे देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भरा जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। कोपलें नई पत्तियाँ, कोपलें यानी नई पत्तियाँ। पत्ता फूल जो है उनमें नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हुए। पोर्टिक यानी बरामदा। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हुए हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानी यानी घूमने फिरने के लिए आए हुए लोग, सैलानी।
सैलानी यानी घूमने के लिए आए हुए लोग। जो सैलानी है वो देखते हैं कि दूर दूर तक लोग घुड़सवारी कर रहे हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटक गए हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें गिर पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कोहरा। कुहासा का सपना नन्हे नन्हे पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निडाल। पगडंडी, पगडंडी यानी आते जाते चलते वक्त बना हुआ पतला रास्ता। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों में नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। रेवड़ यानी समूह। जैसे ही सुबह होगी फिर से फूल में नया सपना जन्मेगा। फिर से बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यहाँ आकाश में इधर इधर भटकते फिरेंगे और फिर से ये बकरियों और भेड़ों की जो समूह है वो वहाँ पर आएंगे और फिर से नई पगडंडियाँ बनाएंगे। और आकाश में तब दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। गुलमर्ग का वह रात प्रतीत होगा। रात आएगी तो फिर सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वही खामोशी जो दिन में इतनी वाचाल होती है। वाचाल यानी बातूनी। देखो, दिन में जितना चहल पहल ये मैदान में होती है, रात में सब खामोश हो जाएगा। फिर दिन सवेरा होगा, फिर वही चहल पहल होगी और रात में फिर वैसा ही अंधेरा हो जाएगा। तब रात में भी थोड़ी चारों तरफ धुंध धुंध होगी, रात को अंधेरा होगा और फिर सब कुछ खामोश हो जाएगा जो दिन में इतना वाचाल होता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। जो जिस रात का उनको अनुभव हुआ है वो कहते हैं कि वो रात उनसे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा से गिर जाने का बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं भी तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार के सामने से चित्रपट पर बिजली गूंजती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से खड़ा था कि उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। देखो, वो खिड़की में खड़े थे और दूर से एक बादल वहाँ पे आ रहा था, तो वो भी लेखक भी प्रतीक्षा कर रहा था। तूफान उठा हुआ था और बरसती घटा दूर से ही आ रही थी। लेखक ने कहा कि ऐसा बहुत कम अनुभव उन्हें हुआ है
कि ऊपर से घटा आए और व्यक्ति को छोटा करे, वो भी उनका इंतजार कर रहा था। वो तूफान आया हुआ था, वो घटा भी जोर पकड़े हुए थी और लेखक भी उसी तूफान के जैसे ही वो भी तूफान के साथ साथ उनका भी जोश बढ़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि आकाश में बिजली कौंधती थी और हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती थी, लेकिन वो भी उस बरसती घटा का इंतजार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय क्या हुआ, मगर अचानक हवा रुक गई। बहुत बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का वहाँ ठिठक गया और दूरी पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी मर जाना। ऐसे में क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। दूसरा तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। मैं उसके बराबर का नहीं हो सका। तूफान जो था, तूफान के साथ ही बरसती घटा आ रही थी, तो बरसती घटा वहाँ पर रुक गई और वे भी, जो लेखक बहुत ऊंचे चढ़े हुए थे, वो भी वहाँ पर नीचे आएंगे। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में नहीं आते। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत यानी काफ़ी समय, मुद्दत यानी काफ़ी समय, दम तोड़ना यानी मर जाना। बहुत दिनों बाद वहाँ पे जो रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बार तो वो अनुभव अवश्य आते होंगे, लेकिन वहाँ पर मुद्दत रहने तक भी वो कुछ ऐसा आकर्षण है वहाँ का जो व्यक्ति को हर बार अपनी ओर खींच जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है, जो व्यक्ति को वहाँ बार बार, जो व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? लेकिन गुलमर्ग का आकर्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति को बार बार वहाँ पर आकर्षित करता है। वरना वहाँ कुछ है नहीं, है एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। लेकिन वहाँ का एक आकर्षण ऐसा होता है जो व्यक्ति को वहाँ पे खींचता है। तो इसका जो स्वाध्याय है वो आप लोग नोटबुक में लिखना अच्छे से। थैंक यू।